सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। हाथ हिला के अगर हमें बोले तो हम नहीं मानेंगे। मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। जया बच्चन जिन्होंने 15 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, खुद के दम पर कामयाबी हासिल की। शोले, सिलसिला, चुपके चुपके, बावर्ची, कभी खुशी कभी गम और फिर हाल फिलहाल में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी सुपरहिट फिल्मों का वो हिस्सा रहीं। हालांकि अब उनके सक्सेसफुल फिल्म करियर से ज़्यादा उनके राज्यसभा के भाषणों की चर्चा हो रही है। उनकी पहचान एक ऐसे सांसद के तौर पर बन गई है जो हर वक्त उपराष्ट्रपति के साथ बहस करता रहता है। वो सांसद जो हर बात पर नखरे दिखाता है। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। सोशल मीडिया पर जगदीप धनखड़ वर्सेस जया बच्चन एक कीवर्ड बन गया है। कीवर्ड इसलिए बना क्योंकि दोनों के भिड़ने की एक घटना नहीं है बल्कि कई घटनाएं हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हो चुके हैं। काम और ताल्लुकात प्रोफेशनल हैं, लेकिन जब भी दोनों के बीच बहस शुरू होती है तो मामला मानो पर्सनल हो जाता है। You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? वैसे तो जया बच्चन के साथ सदी के महानायक और उनके पति अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ा है। ये नाम उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में भी लिखा है, लेकिन जब उन्हें संसद में जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा जाता है तो वो नाराज हो जाती हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है। नया शुरू हुआ है, आई जस्ट जया बच्चन एक वेटरन सांसद हैं। साल 2004 में पहली बार राज्यसभा के लिए वो चुनी गई थी। उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था। जया बच्चन पिछले 20 सालों से राज्यसभा की सदस्य हैं। 2024 में जया बच्चन 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। इस दौरान राज्यसभा में 4 सभापति और 4 उपसभापति बदल चुके हैं, लेकिन कभी नाम पर विवाद नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मसला नाम का ही है या कुछ सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। बताना ये भी ज़रूरी है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच अनबन का सिलसिला कुछ नया नहीं है। हालांकि इस बार के बजट सत्र के दौरान जितने टकराव हुए हैं उसने मानो हदें पार कर दी है। सूत्रों के मुताबिक नौबत इस हद तक पहुंच चुकी है कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विपक्ष की ओर से पहल होगी। खबरों की माने तो सपा सांसद जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस ने इस बार माहौल काफी बिगाड़ दिया है। राज्यसभा के 87 यानी 87 सदस्यों ने उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सभापति को हटाने की बात हो तो जया बच्चन इस मुहिम को लीड कर सकती हैं। सपा सांसद जया बच्चन के अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन और राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभापति जगदीप धनखड़ से खफा रहते हैं। सभापति को हटाने की बात हो तो उनका पक्ष भी काफी अहम होगा। विपक्ष के पास कुछ मुद्दे हैं, कुछ शिकायतें हैं जिसके बलबूते वो सभापति को हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। इसमें विपक्ष के सदस्यों को राज्यसभा में समय ना देना, बोलने के लिए समय ना देना, सदस्य नियमों का पालन ना करना, इन सब के आरोप लगाकर सभापति धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की सुगबुगाहट तो है, लेकिन यहाँ पर आपका ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है और संविधान क्या कहता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। संविधान के आर्टिकल 63 से 71 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिक्र होता है। इसमें से आर्टिकल 67 जो है उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश करने और उन्हें उनके पद से हटाने की बात करता है। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी ये प्रस्ताव लाया जाएगा। यहाँ पर भी अगर बहुमत मिलता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।
संविधान के पन्नों में प्रक्रिया तो साफ है, लेकिन इसको सच करने के लिए राज्यसभा की पॉलिटिकल सिचुएशन और विपक्ष का नंबर गेम थोड़ा कमजोर साबित होता है। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक राज्यसभा में फिलहाल 225 सदस्य 225 सदस्य हैं। मतलब अगर विपक्षी दल उपराष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाते हैं तो उसे बहुमत से पास होने के लिए 113 सदस्यों की सहमति की जरूरत होगी। राज्यसभा में फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास अभी कुल 87 सांसद हैं और एनडीए के पास 101 सांसद हैं। ऐसे में जो पार्टियां किसी भी दल का हिस्सा नहीं हैं, उनकी भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इन पार्टियों का टोटल फिलहाल 23 सांसदों का है। ये 23 वोट किसी के भी पाले में जा सकते हैं। समझने वाली बात है कि विपक्ष के लिए जोड़ तोड़ करके भी आंकड़ा पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। वहीं लोकसभा में प्रस्ताव लाना और पास करवाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। Said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने पद से ना भी हटे तो जया बच्चन जैसे सांसद उनको चेक में ले ही आते हैं। हालांकि कब शब्दों के बाण संसद की गरिमा पार कर जाते हैं, ये देखने और समझने वाली बात है। जया बच्चन के बयानों और उनके रवैये को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।